हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल फुटबॉल बकचोद। भाई यार, ऐसा सीजन जो जा रहा है रियल मैड्रिड का, बहन जो मजेदार, गलत। तो भाई चलिए, बिना किसी रुकावट के रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी जो संतियागो बर्नाबाउ में हुआ भाई, तो उसके बारे में बकचोदी शुरू करते हैं। भाई सेकंड कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग सेमीफाइनल रियल मैड्रिड के लिए भाई, बिल्कुल दे डिजर्व्ड इट, बिल्कुल उसमें कोई दो वो नहीं है राय। और भाई भाई ये क्या मैच रहा, वन ऑफ द बेस्ट यूसीएल टाइज एवर भाई, कसम से गलत मैच था। जैसे जैसा मतलब जर्नी रही इस टाई की, बिल्कुल रियल मैड्रिड फर्स्ट लेग में 3-1 अप, फिर 3-0 चेल्सी करती है, फिर बाद में दोबारा भाई देयर वाज अ लॉट ऑफ कमबैक्स भाई, लिटिल लिटिल बड़े बड़े भी थे बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले तो भाई हम लाइनअप से ही बात करते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में आएंगे धीरे धीरे बिल्कुल। भाई चेल्सी जो पहले लेग में जो लाइनअप था भाई, उससे थोड़ी सीख लेते हुए इस बारी 4 एट द बैक खेली थी चेल्सी। मोस्टली दे प्ले 3 एट द बैक। रीस जेम्स, थियागो सिल्वा, रूडिगर और मार्कस अलोंसो की ये बैक लाइन थी। मार्कस अलोंसो लेफ्ट बैक, रीस जेम्स राइट बैक। और भाई पिछली बारी जो मिडफील्ड में जिससे दो प्लेयर थे, इस बारी तीन करे गए उनको। जॉर्जिनो, और सॉरी जॉर्जिनो नहीं था इस मैच में, कोवाचिच, रूबन लॉफ्टस चीक और कांते भाई, ये मिडफील्ड थी। आगे भाई एज अ नंबर 10 जो होता है भाई, वो मेसन माउंट और टीमो वर्नर। और आगे जो फ्रंट अटैकिंग काई हावर्ट्स। भाई हम बोल सकते हैं थोड़ी बहुत थॉमस टुकल ने चीज़ें ऑब्जर्व करी, ऑब्वियसली करेगा, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड आज के टाइम पे बिल्कुल। तो भाई उसे पता था भाई क्या बोलते हैं, मिडफील्ड में का बैटल था जो फर्स्ट लेग पे था, जो जहाँ पे चेल्सी हारी, वो मिडफील्ड जीतना जरूरी था। और भाई क्या खेली चेल्सी भाई, धागे खोल दिए रियल मैड्रिड के बिल्कुल, मुंह से छीन ही लिया था कम बैक रियल मैड्रिड के, बहुत क्लोज थी चेल्सी। और चेल्सी डिजर्व एवरी एवरी मतलब क्या बोलते हैं अप्रिसिएशन गल, क्योंकि भाई बर्नाबाउ में 3 गोल की लीड के साथ रहना हलवा नहीं था भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट हम भाई रियल मैड्रिड के लाइनअप पे आते हैं, वही हम बोल सकते हैं पूरा परफेक्ट वही सेम लाइनअप है। क्या बोलते हैं, एंचेलोटी वही सेम सेटअप चाहता था जो उसने फर्स्ट लेग में देखा था बिल्कुल, क्योंकि वो उससे बहुत खुश था। वो चाहते थे भाई कोर्तुआ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डीप जाए, स्लो करे गेम को, चेल्सी को भाई स्ट्रेच करना पड़े, अपने प्लेयर्स को ज़्यादा भागना पड़े। और जो कि भाई पिछले गेम में दिखा था, काई हावर्ट्स ने बहुत कम से कम 11 किलोमीटर भागा था, जबकि काई हावर्ट्स कभी इतना भागता नहीं। रनर है वो बिल्कुल, बट जरूरत नहीं पड़ती। बट पिछले वाले मैच से कोर्तुआ को इतना इन्वॉल्व कर, तो इस लेग में भी भाई एंcelotti चाहता था। और भाई हम बोल सकते हैं वो बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे हद तक हो रहा था, बट चेल्सी ने था आगे खोल रखे थे उस चीज़ में भी, बिल्कुल बिल्ड करने के लिए बिल्कुल नहीं दी थी रियल मैड्रिड को। बट इस मैच में लाइनअप का यही था कि एक मिलिटाओ जिसको येलो कार्ड मिल गया था, वो जो ये मैच मिस करता, उसकी जगह नाचो था, वरना ये गेम पूरा रियल मैड्रिड की तरफ से लाइनअप पूरा सेम है। मेंडी एट द राइट बैक, लेफ्ट बैक नाचो और डेविड अलाबा की क्या था सेंटर बैक पार्टनरशिप, राइट पे डैनी कैरवाल, मॉडरेट क्रूज का सेमीरो, मिडफील्ड में वालवर्दे ऑन द राइट विंग, वो इनसाइड भी आएगा ऑब्वियसली 4 मैन मिडफील्ड करने के लिए बिल्कुल, और विन्नी और बेंजेमा अप फ्रंट। तो भाई मैच तो यार क्या भाई, खोल चुकी थी भाई, झूठ नहीं बोलूँगा, फट चुकी थी, मुंह में आ गई थी, बड़े वाले एल लग गए थे एक टाइप में भाई। द वे चेल्सी, थॉमस टूगल ने सारे माइंड गेम्स कर लिए थे फर्स्ट लेग के बाद, सेकंड उसके बाद की मेरा ड्रीम है कि कुछ हो सके, कुछ बकचोद भाई। बट चेल्सी प्लेयर्स ने भाई वो ड्रीम साबित करके दिखाया बिल्कुल। कूडोज टू एवरी सिंगल वन ऑफ देम, उनकी प्रेस, उनकी एनर्जी, उनके भाई क्या बोलते हैं डिसीजन मेकिंग भाई बहुत बढ़िया थी। फर्स्ट हाफ तो भाई वो गलत था, बहुत गलत था चेल्सी की तरफ से। और रियल मैड्रिड भाई एक पास पिक नहीं करके दे पा रही थी, बिल्ड करने में इतनी प्रॉब्लम्स होती थी रियल मैड्रिड को, क्योंकि चेल्सी प्लेयर्स चढ़े हुए थे गलत वाले, जो हमने एक्सपेक्ट करा था कि जो फर्स्ट लेग में हो सकता है, वो इस लेग में हो रहा था भाई बिल्कुल।
जो हमने एक्सपेक्ट करा था कि चेल्सी भाई प्रेस करेगी, धागे खोलेगी, ये मॉडरेट कुछ कैसेमीरो को प्रेशर करेंगे, और भाई वो इस लेग में भाई बिल्कुल करा गया, बिल्कुल ट्रम खत्म हो गई थी भाई एक टाइम पे, तो हम बोल सकते हैं रियल मैड्रिड जैसा चेल्सी ने खेला। और भाई इन्हीं कारणों की वजह से जो बंदे मैंने देखा है, रियल मैड्रिड फैंस भी सोशल मीडिया पे बहुत बोलते हैं कि इंग्लिश मीडिया ऐसा है, भाई इन्हीं कारणों की वजह से बोलते हैं कि रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड डोमिनेट नहीं करती गेम्स। चाहे हम चेल्सी वाला फर्स्ट लेग ले ले, बिल्कुल वो हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन नहीं, बिल्कुल रियल मैड्रिड ने खुद ही खेला था, वो कोई और टीम नहीं खेल रही थी बिल्कुल। बट रियल मैड्रिड एट टाइम्स भाई चीज़ें बड़ा क्या बोलते हैं, लेट गो वाली हालत हो जाती है रियल मैड्रिड की, और इस मैच में भाई हालत हो ही नहीं थी। चेल्सी ने करी भाई, चोक कर दिया ऑलमोस्ट रियल मैड्रिड को 80 मिनट्स तक बिल्कुल। और जो भाई जो उनके इंडिविजुअल्स थे, जो पिछले मैच में मेसन माउंट क्या था भाई पिछले मैच में, और भाई जो पिछले मैच में चेल्सी में पूरे सिस्टम मेसन माउंट की जगह एज अ नंबर 10, बट इस बार टीमो वर्नर आया, और टीमो वर्नर वॉज सो गुड। उसने पहला गोल भाई असिस्ट करा, इन बिहाइंड वो हमेशा निकालता रहता था कि भाई बैकलाइन को एंगेज ही रख सके। और भाई जो उसका लास्ट में जो उसका सोलो गोल आया, और क्या गोल था टीमो वर्नर का, वो पूरी भाई हम बोल सकते पूरी बैकलाइन को भाई नचाता हुआ टीमो वर्नर लेके गया। गलत गोल था भाई, वो विनर हो सकता था बट एट द एंड नहीं हुआ। और रूडिगर जिसने सेकंड गोल मारा, क्या हेडर था। और भाई इस गेम में भाई हेडर्स 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 हेडर हेडर्स इतने इंपॉर्टेंट रहे हैं ना इस टाइम में, बिल्कुल। रूडिगर का हेडर, करीम बेंजेमा के 3 हेडर, काई हावर्ट्स के जैसे 9 गोल थे इस टाइम में, 5-4 से जैसे हारे, उसमें से 5 हेडर थे। और भाई ये लेग में भाई चेल्सी के लिए ये बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं एक एडवांटेज था, बिल्कुल। मिलिटाओ नहीं था, मिलिटाओ इज वेरी गुड इन एयर हेड जीतने के लिए, हेडर जीतने के लिए। और भाई नाचो था उसकी जगह भाई, वो बिल्कुल नहीं भाई, मोस्टली हर हेडर चेल्सी जीती थी, चाहे वो भाई डिफेंड करते वक्त हो, चाहे वो रियल मैड्रिड के बॉक्स में हो, बिल्कुल। कोर्तुआ को बहुत टाइम सेव करने आना पड़ा, एक बार में वर्नर ने गोल मार दिया था तीसरा, उसके बाद भी शायद से एक रूडिगर का था, शायद से हैवर्ट्स का हेडर था भाई, वो भी कोर्तुआ ने सेव करा, वरना 4-0 हो सकता था, तो कोई कम बैक का वो नहीं था चांस रियल मैड्रिड के लिए। बट वो कोर्तुआ ने सेव करा, कोर्तुआ बढ़िया था बिल्कुल। यार देख, तुम 3 गोल खा लोगे तो मैं ये तो नहीं बोल सकता, बट उन गोलों में कोर्तुआ कुछ नहीं कर सकता था बिल्कुल। और भाई लास्ट में तो भाई नाचो, हम बोल सकते फटीग हो गया, इंजर्ड तो नहीं। उसके बाद भाई लूकस वास्केस आया, लूकस वास्केस राइट बैक हो गया था, डैनी कैरवाल सेंटर बैक, डैनी कैरवाल सेंटर बैक। भाई चाहे हम कुछ ही बोल ले कि ये गेम कग्गो का नहीं है, छोटे बंदे नहीं ये खेल सकते हैं, सॉरी कग्गो का है, वो भी खेल सकते हैं, छोटे बंदे की हाइट का वो भी खेलते हैं, बट भाई सेंटर बैक नहीं खेल सकते भाई, सॉरी टू से सेंटर बैक नहीं खेल सकते कग्गे बंदे, छोटे बंदे भाई। आउट हार लिटरली उस 90 मिनट एक्स्ट्रा टाइम में हर हेडर जीत रही चेल्सी, और जब भी सेट पीसेस आ रहा या कोई क्रॉस आ रहा भाई, ओम साई राम भाई, मेरे मुंह से यही निकल रहा था भाई बचा लो बिल्कुल भाई, क्योंकि वो जो गोल्स थे जो रियल मैड्रिड का कमबैक हुआ, वो बुंड फाड़ खत्म हो जाता वो भाई। मैच वॉज वेरी इंटेंस, वेरी नर्वस भाई, दोनों टीम्स के लिए और दोनों टीम्स के फैन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था ये मैच। गलत बंदे बोल सकते चेल्सी डिजर्व टू, क्योंकि भाई बोल 120 मिनट के टाइम में से जो सेकंड लेग है उसमें से भाई 80 मिनट तो, अब भाई रियल मैड्रिड फैन गुस्सा हो सकते बिल्कुल, बट दे वर आउटप्लेड बाय चेल्सी इन 11 भड़वों की तरफ से। रूबन लॉफ्टस-चीक बहुत बढ़िया था बिल्कुल, कांते तो कांते है ही बिल्कुल। हावर्ट्स में बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, बट भाई उसकी प्रेसिंग, उसके शॉट्स, उसके हेडर वो भी बढ़िया था। चेल्सी की तरफ से मैं कोई एक पिक नहीं कर सकता कि ये बहुत बुरा था, एवरीवन वाज गुड इन देयर वे। और भाई खासकर जो पहले लेग में हुआ था, क्रिश्चियनसन अनाइलेट हो रहा था भाई, एनल आइलेट हो रहा था जो विन्नी से भाई, उसको रोकने के लिए भाई रीस जेम्स को बिल्कुल जो फोर की बैकलाइन करी, और भाई रीस जेम्स ने अब काफ़ी हद तक मैं बोल सकता हूँ रोक कर रखा बिल्कुल। नटमैक हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई बिल्कुल। जो गोल था, जो पहला जो सेकंड गोल था करीम बेंजेमा वाला, जिसमें कामावंगा ने वहीं पे बॉल जीती लेफ्ट विंग के, वहाँ से उसने बिन्नी को बॉल दी, वो वहीं से था बिल्कुल।
बट काफ़ी हद तक हमने मोस्ट क्या कहते हैं सेकेंड हाफ में तो काफ़ी हमने विन्नी को बहुत कम देखा। और भाई विन्नी के पास जब भी बॉल थी ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट ही, और भाई एक दो बारी के बाद तो क्योंकि बंदे विन्नी पे चढ़ रहे थे, रूडिगर और जेम्स बार बार ये पूरे डबल कर रहे थे, क्योंकि भाई विन्नी को अकेले सिंगल 1-on-1 करना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जो कि नहीं करी चेल्सी ने और थॉमस टुकल ने। उस टाइम तक तो भाई दिक्कतें हो रही थी, बट विन्नी तो विन्नी है भाई, उसका चेंज ऑफ पेस बिल्कुल भाई बिल्कुल। और भाई कुछ हद तक वही हम बोल सकते हैं कि रियल मैड्रिड भी एट टाइम्स थोड़ा 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 एकदम थोड़ा अनलकी रही है चीज़ों में भाई। कभी कभार ही भाई देखिए कि फाइनल बॉल पहुंच पा रही है तो उसका कुछ हो रहा है। वो करीम बेंजेमा का खंबा हेडर, जो जितने भी हेडर मारे करीम बेंजेमा ने 4 गोल मारे इस टाइम में, उसमें 3 हेडर थे। तीनों में से क्या बोलते हैं हल्का हेडर वो वाला होगा जो करीम बेंजेमा ने खंबा मारा। ही कुड हैव स्कोर्ड अर्लियर, बट कोई नहीं, जो रहा जैसे रहा। बट भाई मैं एक बंदे पे आ जाऊँ, मेरे को रियल मैड्रिड के सिंगल पिक नहीं करने क्योंकि बहुत बंदे बुरे भी थे, बट भाई रॉड्री भाई सेवियर, करीम सॉरी ब्रो इस मैच के लिए भाई करीम बेंजेमा, रॉड्रिगो द सेवियर, लड़के ने बिग टाइम स्टेप अप करा। जब भी यूसीएल का भाई एंथम चलता है लड़के के दिल में एक आग जल जाती है। जो भी है द सेकंड यंगेस्ट प्लेयर एवर टू स्कोर अ हैट्रिक ऑन चैंपियंस लीग, रॉड्रिगो गोस भाई। क्या फिनिश थी, क्या फिनिश थी। और उससे ऊपर लूका मॉड्रिच भाई, वो क्या बॉल थी लूका मॉड्रिच की भैंस। जो पिछले मैच में विन्नी ने वो वैसी असिस्ट दी थी कैसे मीरो को आउटसाइड ऑफ द फुट, मॉड्रिच ने कहा बहुत डीके मेरा स्किल तू मेरे से अच्छा करके दिखाएगा, रुक तेरे को दिखाता हूँ। और भाई वो क्या बॉल थी। जैसा हमारे भाई इटालियन जर्नलिस्ट फब्रिजियो रोमानो ने लिखा कि वो असिस्ट नहीं थी, वो एक आर्ट थी, वो म्यूजियम में रखना चाहिए। और भाई फब्रिजियो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ तेरे से, अगर तू वीडियो देख रहा तो बिल्कुल भाई। और लूका मॉड्रिच 36 ईयर्स ओल्ड, मैं बार बार ही बोलूँगा बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान नहीं है। रोनाल्डो फैंस डोंट गेट एग्री, बिल्कुल रोनाल्डो भी 37 का है, बट रोनाल्डो इज नॉट अ मिडफील्डर। रोनाल्डो को इतना भागना नहीं पड़ता है, बट जबकि वो भागता है बिल्कुल। गोलकीपर्स होते हैं, बूफॉन हो गए ये सब, उनको तो ऑब्वियसली कोई भागना नहीं, बट 36 की एज में लूका मॉड्रिच मिडफील्ड में रन कर रहा है, अप एंड डाउन प्रेशर सोक कर रहा है, बॉल्स निकाल रहा है भाई। और डिजर्विंगली ही वाज मैन ऑफ द मैच भाई कल के मैच का, लूका मॉड्रिच। गलत भाई गलत। हम बोल सकते हैं जो जिदान, शावी, इनिएस्टा, उन ब्रैकेट में बिल्कुल लूका मॉड्रिच के करियर के एंड होते हो तो बातें होने लग जाएगी बिल्कुल, अगर अभी नहीं हो रही है तो, जो कि हो रही है बिल्कुल। भाई लड़के ने धुएं उठा दिए बिल्कुल। और भाई टोनी क्रूज भी भाई, टोनी क्रूज थोड़े थोड़े टाइम तक भाई स्ट्रेच हो रहा था, थोड़ी बहुत गलतियां हो रही थी बिल्कुल, क्योंकि भाई पीछे से बिल्ड करने में जो हमने बात करी फर्स्ट 80 मिनट्स में, तो भाई रियल मैड्रिड को बिल्ड करने में बहुत दिक्कतें हो रही थी, बहुत ज़्यादा। उनको लॉन्ग बॉल ही खेलनी पड़ रही थी एक टाइम के बाद तो भाई बिल्कुल। और भाई टोनी क्रूज जब सब हुआ 78-79 उसकी जगह कामाविंगा आ गया था, भाई टोनी क्रूज बहुत अपसेट था, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है भाई, चाहे टोनी क्रूज कितना भी हमें भी लगता हो काम बंद है वो, बट भाई ऐसी रातों में चैंपियंस लीग की इतनी बड़ी रातों में भाई कौन बाहर जाना चाहता है, कौन। ही वॉज अपसेट वेरी, जो कि भाई साफ साफ अच्छी बात है एक रियल मैड्रिड फैन के लिए कि ही वांटेड टू बी द क्या बोलते हैं डिफरेंस मेकर, ही वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ द टीम बिल्कुल। बट एट टाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड भाई कि टीम के लिए क्या बेटर है। और बिल्कुल एंसेलोटी ने भाई बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं वो करा सब्स्टिट्यूशंस। और भाई कामाविंगा, क्या बोलते हैं रॉड्रिगो, इन सब लूकस वास्केस जो एनर्जी प्रोवाइड करी एंड मोमेंट्स में, क्योंकि चेल्सी भाई थक चुकी थी एक टाइम के बाद बिल्कुल। मेंटली वो नहीं थके थे बिल्कुल, वो भाग रहे थे फिर भी क्योंकि उन्हें जीतना था, उन्हें एक गोल चाहिए था लास्ट में, बट भाई फिजिकली वो धीरे धीरे टायर लग रहे थे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लग रहे थे एक टाइम के बाद। तो मैं मेंटली भी बोल सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि भाई इतने चांसेस होने का, क्योंकि चेल्सी के पास वो सो मैनी चांसेस अगर मैं स्टैट उठा लूँ 28 शॉट्स उनके थे, 7 ऑन टारगेट सर, जो कि भाई बहुत लेग लो है, 7 ऑन टारगेट, जस्ट 2.5 की कुछ XG क्रिएट करी थी उन्होंने, जो कि हम बोल सकते हैं उतने तो गोल मारे ही उन्होंने, बट
उनका भाई बहुत चांस थे लास्ट में। हाकिम जियक के पास एक शॉट था, जॉर्जिनो के पास शॉट था, काई हावर्ट्स के पास एक हेडर था। क्योंकि भाई उस टाइम में हमें पता भाई देख, चार जो हमारे तीन सेंटर बैक थे, और सॉरी हाँ, और मैं ये तो भाई बात करनी कैसे भूल गया भाई, द कैप्टन ऑफ दिस रियल मैड्रिड बेंच मार्सेलो भी आया था भाई, जब 3-0 डाउन थी रियल मैड्रिड, जब भाई क्रिएटिविटी चाहिए थी, अटैक चाहिए था बिल्कुल। और भाई मैं भाई क्या, जो लास्ट के जो, जब मार्सेलो चला गया, लू ओ नाचो चला गया, ओ मेंडी चला गया, नाचो चला गया, मार्सेलो और लूकस आ गए, भाई ये बैक लाइन ना इतनी वनरेबल है ना ऑन पेपर्स, और गेम में भी थी कुछ कुछ हद तक बिल्कुल। लूकस वास्केस कग्गा बहुत छोटा, डैनी केरवाल उतना ही छोटा, उतना ही कग्गा, डेविड अलावा ओके हाइट, मार्सेलो फिर से भाई इन्होंने 40 मिनट तक जो क्लीन शीट रखी, जो गोल नहीं खाया, बिगेस्ट अचीवमेंट होना चाहिए भाई इनका भाई, क्योंकि एट टाइम्स बहुत चीज़ें डिफिकल्ट हो रही थी रियल मैड्रिड के लिए, बहुत ज़्यादा। और इनके लिए भाई तारीफ, और मार्सेलो के लिए भी खासकर तारीफ भाई। मार्सेलो ने भाई लेफ्ट साइड पे भाई क्रिएटिविटी आपने दिखाई, बिल्कुल क्रॉसेस, बिल्कुल भाई मार्सेलो बढ़िया था, कैप्टन है भाई वो इस टीम का, भूलना नहीं है बिल्कुल। और भाई मैं अपेरेंटली अगर बात करूँ भाई देख चेल्सी के डिफेंस की, भाई देख मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर गुड। रूडिगर गुड था, थियागो सिल्वा बढ़िया था, अलोंसो बढ़िया था बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव वो कहते हैं वर्क। रीस जेम्स भी अच्छा था बिल्कुल, बट एट टाइम्स रीस जेम्स क्या होते हैं, उसको पीटा जा रहा था, मतलब पीटा इन द सेंस कि बीट करा जा रहा था यार उसको। भाई देख चेल्सी की तरफ से इट वाज अ वेरी गुड गेम बिल्कुल। उन्होंने वो एक्सपेक्ट नहीं करा होगा रियल मैड्रिड की 3-0 डाउन जाने के बाद भी दे कैन रिएक्ट। और उस इस गेम का भाई जो विनर नहीं, जो सेवियर था ऑब्वियसली रोड्रिगो दे पाउल। लड़के की मेंटालिटी, चैंपियंस लीग जो भी बोल लो, ऐसे चैंपियंसों के साथ वो रोज अपना दिन बिताता है, ट्रेनिंग करता है। बेंजेमा, मॉडरिच बहुत भरे पड़े, डेविड अलावा बिल्कुल भरे पड़े हैं भाई, उनसे भाई कुछ ना कुछ सीखेगा। रियल मैड्रिड की जो शर्ट, इट ऑलवेज सेज अंटिल द एंड, जो कि कल हुआ। मेंटालिटी मॉन्स्टर्स बोलो तुम, जो बोलना बोलो, बट मैं बोलता हूँ भाई डीएनए बिल्कुल जो रहा है। क्योंकि भाई टीम्स जब 3-0 डाउन होती है भाई, एक वो दिमाग में चेंज हो जाता है भाई एकदम से, कि स्विच जो होता है ना एक दिमाग में, वो बंद हो जाता है भाई, कि अब तो हम गए, खत्म मैच, सब खत्म। एंड सॉरी टू से बार्सा फैंस, बट हमने कहते हैं पिछले सालों में कई बार देखा है बार्सिलोना को ऐसे करते हुए। कोई राइवलरी की बकचोदी नहीं कर रहा, बट एक एग्जाम्पल के वे में बिल्कुल हमने देखा है। और सिर्फ उसके लिए नहीं, काफ़ी सारी टीमें हैं जो एक मोमेंट के एक, और रियल मैड्रिड भी कर देती है बिल्कुल हर बारी। ऑब्वियसली कोई इतना बड़ा कम बैक नहीं कर पाता, बट भाई ये सीजन चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड के लिए कम बैक्स पे, पीएसजी के अगेंस्ट वो लास्ट के 30 मिनट्स में 3 गोल मार के कम बैक करना, इसमें 4-3 हार रहे हैं, लास्ट में 2 गोल डाइंग मोमेंट्स में, भाई क्रेजी मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, बकचोदी बकचोदी बकचोदी। बट भाई मजेदार सेमीफाइनल्स में आ गए। अब भाई एटलेटिको, प्लीज यार मैनचेस्टर सिटी को हरा दे यार प्लीज, वांदा पे बिल्कुल प्लीज। और अरे भाई 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 ध्यान से सुनना, अगर किसी को पता नहीं, जितना मेरे को लगता है सबको ही पता होगी ये बात, बट फिर भी विलारियल नॉकड आउट बायर्न म्यूनिख। अगर किसी ने नहीं सुना अभी भी, तो एक बार और, विलारियल स्पेनिश टीम जो 7th या 8th पोजीशन पे है लीग में, बीट 9 और 10 consecutive years Bundesliga champions Bayern Munich, one of the favorites to win this year's UCL। भाई गलत भाई, मैं मैच ऑब्वियसली रियल मैड्रिड चेल्सी का देख रहे थे, इसका भी देखना पड़ेगा, हाईलाइट देखनी पड़ेगी क्या। बट भाई द ओनली गोल स्कोर्ड फ्रॉम बायर्न म्यूनिख गोल रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की की तरफ से आया, और भाई 88 मिनट पे बायर्न म्यूनिख के हार्ट क्रैश हो गए, टूट गए, जो बिखर गए गलत वाले। चकुएजे का गोल आया 88 मिनट में, विनर फ्रॉम विलारियल। भाई मजेदार, जो कि हमें लग रहा था भाई बायर्न म्यूनिख खोल देगी 4-0 5-0 3-0, बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं हुआ भाई। और हमें पता है विलारियल की साइड, उन्हें एमरी की साइड विलारियल
काफ़ी कॉम्पैक्ट रही होगी, काफ़ी बढ़िया डिफेंड करी होगी, डीप जा रही होगी, काउंटर्स में निकलने की कोशिश करी होगी, और जो वही उन्होंने अच्छे तरीके से करा जब ही वो जीते हैं। बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट विलारियल। अभी तक 2 टीमें सेमीफाइनल से गई है, दोनों स्पेनिश है। तो औकात में, इंग्लिश के बच्चों तो औकात में, ठीक है भाई। भाई अब क्या बात करें, सब्स्टिट्यूशंस ने ऑब्वियसली चेंज करा। हमने बात करी है काम, सब्स्टिट्यूशंस हेल्प वेरी मच भाई रियल मैड्रिड के लिए। तो भाई अगला मैच भाई मेरे को नहीं पता किससे है, किसका चेल्सी का किससे है, उसका कैसे है नहीं। ऐसे भाई मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ बिल्कुल, और सेलिब्रेशन गलत लेवल का हो जाएगा अगर पड़ोसी एटलेटिको मैड्रिड कुछ कर सकते हैं। कर सकते हो बिल्कुल, मेरे को भरोसा है। तो भाई चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले, जाने से पहले सब्सक्राइब बिल्कुल। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू, गुड बाय और शुभ समाप्त।